दोस्तों सोचिए, अगर एक रिक्रूटमेंट एग्जाम पर फ्रॉड का आरोप लगे, कोर्ट बोले प्रोसेस फ्लॉड था, सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल हो जाए, लेकिन फिर भी वो ऑफिसर्स 20 साल तक गवर्नमेंट चलाते रहे, तो सवाल सिर्फ एक एग्जाम का नहीं रहता है, सवाल पूरे सिस्टम का हो जाता है। और छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2003 स्कैम एग्जैक्टली वही कहानी है। एक एग्जाम जो इतिहास बन गया। 2003 नया नया छत्तीसगढ़ स्टेट बना था। स्टेट इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हो रहे थे। इसी दौरान छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। ये कोई ऑर्डिनरी रिक्रूटमेंट नहीं थे। इस एग्जाम से फ्यूचर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपीज और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेलेक्ट होने वाले थे। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को शुरू से ही प्रोसेस पर डाउट था। और फिर आया 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई। आरटीआई ने सिस्टम चेंज किया। आरटीआई एप्लीकेशंस के थ्रू कुछ कैंडिडेट्स ने रिकॉर्ड मंगवाए और वहीं से शुरू हुआ कंट्रोवर्सी का असली फेस ऑफ। एलिगेशन था कुछ कैंडिडेट्स ने एलिजिबली हाफ आंसर लिखे, फिर भी यूजुअली हाई मार्क्स आए। कुछ कैंडिडेट्स ने कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट किए, फिर भी लो मार्क्स मिले। सबसे बड़ा इशू था स्केलिंग सिस्टम। आखिर मॉडरेशन हुआ कैसे, कौन सा फॉर्मूला से हुआ, और क्या सेम सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिला भी था या नहीं। पिटिशनर ने क्लेम किया कि स्केलिंग और मॉडरेशन ने मेरिट डिस्टॉर्ट कर दिया। अब आते हैं कोर्टरूम बैटल में। केस हाई कोर्ट पहुंचा और लिटिगेशन चलता रहा। साल दर साल गवर्नमेंट बदली, ऑफिसर प्रमोट होते रहे, लोग रिटायर होने लगे, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ। फाइनली 2017 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक एक्सप्लोसिव जजमेंट दिया। कोर्ट ने सिलेक्शन प्रोसेस पर सीरियस इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व की और फिर आया वो ऑर्डर जिसने ब्यूरोक्रेसी को शॉक कर दिया। हाई कोर्ट का ऑर्डर। हाई कोर्ट ने सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल कर दी, फ्रेश रीस्केलिंग ऑर्डर की, रिवाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने को बोला, कुछ सब्जेक्ट्स के आंसर शीट री एक्सेस करने को भी डायरेक्शन दी। अब सोचिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ऐसे ऑफिसर जो 15-20 साल से सर्विस में थे, जिनमें से कुछ आईएएस और आईपीएस स्ट्रीम तक पहुंच चुके थे, उनका पूरा कैरियर अनसर्टेन हो जाता, सिस्टमैटिक क्योस हो जाता। यहाँ से केस सिर्फ रिक्रूटमेंट डिस्प्यूट नहीं रहा, ये क्राइसिस जैसी सिचुएशन बन गई। एक साइड पे वो कैंडिडेट थे जो कह रहे थे कि फ्रॉड हुआ था, मेरिट डिस्ट्रॉय हुई थी। दूसरे साइड पे ऑफिसर थे जो बोल रहे थे हमें 20 साल सर्विस की है, अब हमें हटाएंगे। और इसी डायलेमा ने जुडिशरी को भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया। अब आती है सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट पे स्टे लगा दिया। यस, आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट पे स्टे लगा दिया। रिजल्ट क्या हुआ? क्योंकि 147 ऑफिसर्स पोटेंशियली अफेक्ट होते, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑफिसर सर्विस में कंटिन्यू करते रहेंगे और केस पेंडिंग ही रहा। ये केस इंडिया के जुडिशियल सिस्टम का एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स बन गया। अपॉइंटमेंट फ्लॉड डिक्लेयर हुए पर गवर्नेंस वही ऑफिसर करते रहे। 2026 का एक नया ट्विस्ट। 2026 में एक और ड्रामेटिक डेवलपमेंट आई जब सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर और रिस्पोंडेंट को, क्योंकि अब पिटिशनर थे वो 147 लोग जिन लोगों की रिक्रूटमेंट को चैलेंज किया था हाई कोर्ट ने, तो स्टे लग गई। अब आगे केस को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सेटलमेंट रूट एक्सप्लोर करना शुरू किया। स्पेशल लोक अदालत टाइप मैकेनिज्म, समाधान समारोह। आइडिया शायद ये था कि 20 साल पुराने डिस्प्यूट को निगोशिएटेड सेटलमेंट से क्लोज किया जाएगा। इस पे वर्षा डोंगरे का एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया।
She was petitioner in the High Court case and now she is standing in the position of respondent कि हाई कोर्ट ऑलरेडी डिटेल्ड जजमेंट दे चुका है, कॉम्प्रोमाइज नहीं, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और यहीं से एक बड़ा फिलोसफिकल लीगल क्वेश्चन सामने आता है, क्या रिक्रूटमेंट फ्रॉड कॉम्प्रोमाइज से क्लोज हो सकता है? दोस्तों, इस केस का रियल इम्पोर्टेंस सिर्फ छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, रियल इश्यू है स्टेट लेजिटिमेसी। अगर फ्लॉड रिक्रूटमेंट से ऑफिसर सिस्टम में आए तो उन ऑफिसर्स के डिसीजंस का क्या, उनके प्रमोशन का क्या, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स का क्या, और दूसरी साइड अगर 20 साल बाद उन्हें रिमूव किया जाए तो इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी का क्या? सुप्रीम कोर्ट के सामने शायद सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है, लॉ को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाए या प्रैक्टिकल गवर्नेंस रियलिटीज को देखा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। क्या जस्टिस डिलेड इंस्टीट्यूशनल रियलिटी बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, कैन अ रिक्रूटमेंट स्कैम एवर ट्रूली एक्सपायर? तो अब जो गवर्नेंस है और जो एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव बैच है वो हैंग करता है हाई कोर्ट वर्डिक्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टे के बीच में। फॉर मोर सच लीगल अपडेट प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लॉकम एंड डोंट